नमस्कार, माय उपचार से मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारी महिलाएं होंगी जिनको अपने जीवन में कभी न कभी कमर का दर्द जरूर हुआ होगा। ये जो कमर का दर्द है, ये कमर से होता हुआ आपके पैरों तक भी गया होगा और आपको झुंझुनाहट भी महसूस हुई होगी। इसलिए आज हम महिलाओं में कमर दर्द के कारण और उपचार के बारे में बात करेंगे। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कमर दर्द की परेशानी ज्यादा क्यों देखी गई है? वो इसलिए होता है कि महिलाओं में हार्मोन्स का बदलाव जो है वो जीवन भर होता ही रहता है, चाहे वो पीरियड्स के समय हो, चाहे वो गर्भावस्था के दौरान हो, या चाहे महीना बंद होने के बाद जो मेनोपॉज का समय होता है उसके दौरान हो। इसके साथ साथ देखा गया है कि महिलाओं में जो पेल्विक स्ट्रक्चर होता है बोन्स का, यानी जो हड्डियों का ढांचा होता है, उसका आकार ऐसा होता है जिसकी वजह से उन्हें कमर का दर्द ज्यादा महसूस होता है। कमर के दर्द के कारणों को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहले वो कारण जो सिर्फ महिलाओं में ही देखे गए हैं और दूसरे वो कारण जो महिलाओं में भी देखे गए हैं और पुरुषों में भी देखे गए हैं। बट इन कारणों की वजह से महिलाओं में जो कमर का दर्द होता है वो ज्यादा पाया जाता है। पहले हम बात करते हैं उन कारणों की वजह से जो केवल महिलाओं में होते हैं और महिलाओं में कमर दर्द कर सकते हैं। महिलाओं में जो कमर का दर्द हो सकता है वो आपको पीरियड्स के समय तो होता ही है, कई बारी गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में भी कमर में दर्द हो सकता है। कमर में दर्द का एक और बहुत बड़ा कारण होता है और वो होता है योनि में इन्फेक्शन, यानी सफेद पानी की शिकायत। कमर का दर्द जो होता है वो अगर आपकी ओवरी में कोई गांठ है, यानी कोई सिस्ट है, या आपकी ओवरी में कैंसर है, तब भी हो सकता है। कमर का दर्द जो होता है वो बच्चेदानी में रसौली के कारण भी हो सकता है। आपको हो सकता है कि एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत हो, और कई बारी देखा गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी कमर का दर्द हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी तब होती है अगर आपका जो गर्भ है वो बच्चेदानी में ना ठहर कर ट्यूब में ठहरता है, यानी ट्यूबल प्रेगनेंसी। इन सभी कारणों के ऊपर माय उपचार ने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। हम इन वीडियोस का लिंक आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप इन वीडियोस को देखकर इन परेशानियों के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब मैं उन कारणों के बारे में बात करूंगी जो महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में ही कमर दर्द करते हैं, बट महिलाओं में इन कारणों की वजह से कमर दर्द ज्यादा होती है। ये कारण हो सकते हैं मैकेनिकल लो बैक पेन, सेक्रोइलियाक जॉइंट डिसफंक्शन, सियाटिका की पेन, स्लिप डिस्क, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले फ्रैक्चर। सबसे पहले हम मैकेनिकल लो बैक पेन के कारण के बारे में बात करते हैं। ये किस तरह होता है? ये तब होता है अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो आपने झटके से किया, या कोई ऐसा काम किया जो आपने गलत तरीके से किया। ये उठने बैठने के तरीके गलत तरीके से भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि आपने स्टूल लगाकर पंखे साफ किए बहुत ही देर तक, या आपने झटके से अलमारी का जो नीचे वाला खाना है उसमें से कुछ निकाला, या आपने भारी चादरें धोई और उनको जोर जोर से पानी में खंगाला। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो कई बारी आपकी मांसपेशियों में स्ट्रेन आ जाएगा और इस तरह से कमर का दर्द हो सकता है। अगर आपको इन कारण की वजह से कमर का दर्द हो रहा है तो चिंता नहीं करनी है। सबसे पहले ये जो कमर का दर्द है ये कमर तक ही सीमित रहता है, पैरों में नहीं जाता है। दूसरा, जब ये एकदम से होता है, अगर आप उस समय वो काम छोड़ दें तो आपको काफी आराम मिल जाता है। ये दर्द जो होता है ये 3 या 4 दिन में अपने आप से धीरे धीरे चला जाता है। अगर आपको इस तरह का कमर का दर्द होता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको वो काम तुरंत छोड़ देना चाहिए। आपको 3 या 4 दिन के लिए आराम करना चाहिए। जब कमर का दर्द बहुत ज्यादा है तो आप आइस पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस को, बर्फ को आप कपड़े में लपेटिए और इसको जहाँ पर सूजन है वहाँ पर लगाइए 20 मिनट के लिए, दिन में 3 या 4 बारी। इसके अलावा आप दर्द की गोली भी ले सकते हैं, जैसे आप ब्रूफिन की टैबलेट ले सकते हैं, आप नाप्रोसन की टैबलेट ले सकते हैं। अगर दर्द ज्यादा है तो आप अल्ट्रासेट भी ले सकते हैं, आप ईटोशाइन की 90 मिलीग्राम की गोली भी ले सकते हैं। बट याद रखें कि आपको इन दवाइयों के साथ एसिडिटी की दवाई भी जरूर लेनी है। 3-4 दिन के बाद आपका ये दर्द जो है हल्का पड़ जाएगा, तब आप
गर्म बोतल का सेक भी करते रहिए। इसलिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो दर्द है ये 3-4 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब हम कमर दर्द का दूसरा कारण सैक्रोइलियाक जॉइंट डिस्फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये जो परेशानी होती है ये भी बैठने, उठने और काम करने के गलत तरीके की वजह से हो सकता है। बट इसमें क्या फर्क होता है? इसमें ये होता है कि जो कमर का दर्द है वो कमर के बीचों बीच नहीं होता है, थोड़ा हिप्स की तरफ साइड में होता है। ये दर्द जो है ये आपको कई बारी जांघों तक भी महसूस होता है और ये भी मांसपेशियों के स्ट्रेन के कारण हो सकता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कमर का दर्द है ये भी अपने आप से 4 या 5 दिन में चला जाता है। आप आइस पैक लगा सकते हैं, आराम कर सकते हैं और दर्द की गोली ले सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा देखा गया है कि इस तरह का जो कमर का दर्द होता है कई बारी वो हफ्ते के ऊपर भी रहता है। तब आपको एक बारी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर इस स्थिति में कई बारी स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगाते हैं और पेल्विक ब्रेस यानी बेल्ट पहनने की भी सलाह देते हैं। इसके बाद हम सियाटिका और स्लिप डिस्क की वजह से कमर के दर्द के बारे में बात करेंगे। पर अभी तक अगर आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हम कमर के दर्द का एक बहुत ही कॉमन कारण डिस्कस करते हैं और वो है सियाटिका की पेन। सियाटिका की पेन में कमर के दर्द के साथ साथ आपको एक शूटिंग पेन यानी इलेक्ट्रिक करंट की तरह कुछ महसूस होता है जो कमर से लेकर आपके पैरों के पंजे तक जाता है। और ये सियाटिका की पेन होती क्यों है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और 2 हड्डियों के बीच में एक गद्दी होती है जिसे हम डिस्क कहते हैं। कई बारी उम्र के साथ साथ ज्यादा वजन की वजह से या कोई भी चोट लगने की वजह से आपको इस जो डिस्क है उसमें कुछ नुकसान हो जाता है, उस पर चोट लग जाती है और एक नुकीली सी हड्डी जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। 2 हड्डियों के बीच में जो जगह है वो कम पड़ जाती है और जब ये नुकीली हड्डी कोई नस के ऊपर दबाव डालती है तो हमें इस तरह की दर्द के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में बता रही हूँ, वो महसूस होता है। अगर हमें सियाटिका की पेन होती है तो हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। डॉक्टर आपको आराम के लिए कहते हैं, आपको डॉक्टर जो है फिजियोथेरेपी के लिए कहते हैं, चलने फिरने के लिए कहते हैं, साथ साथ में आपको कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि इस तरह की दर्द जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट से 6 से 8 हफ्ते में अपने आप से ठीक हो जाती है। सर्जरी करवाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको सियाटिका की पेन होती है तो लेटने के समय आप सीधा लेटिए बिस्तर पे, अपने घुटनों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़े और बीच में अपने कंफर्ट के हिसाब से एक तकिया रखें। ऐसे करने से आपको सियाटिका की पेन में बहुत आराम मिलेगा। साथ साथ एक बात का ध्यान रखें कि सियाटिका की पेन में बेड रेस्ट नहीं करना है, आपको चलना फिरना है, क्योंकि उससे आपकी पेन में आपको काफी रिलीफ मिलता है। अब ये स्लिप डिस्क क्या होता है? स्लिप डिस्क यानी डिस्क प्रोलैप्स, जो मैंने बताया आपको अभी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उन 2 हड्डियों के बीच में डिस्क होती है। ये जो डिस्क होती है ये एक शॉक अब्जॉर्बर होती है। कई बारी आपको जोर से चोट लगती है या आपका कोई एक्सीडेंट होता है या आपको कुछ झटका पड़ता है तो इस डिस्क को हानि पहुंचती है और इस डिस्क के अंदर जो फ्लूइड होता है वो लीक कर जाता है। इस तरह से आपको लंबे समय तक कमर का दर्द हो सकता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका एक्सरे करेंगे, आपका MRI करेंगे और कई बारी दवाइयाँ या इंजेक्शन की भी सलाह देंगे। फिजियोथेरेपी भी स्लिप डिस्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसको आपको निरंतर 6 महीनों के लिए कराना है। कई बारी देखा गया है कि 6 महीने तक भी अगर ये दर्द जो है ये लंबे समय तक चलता रहता है, इस पे कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है, आप अपनी रोज़मर्रा की जो आपकी गतिविधियां हैं वो आप नहीं कर पाते हैं, तो कई बारी ना चाहते हुए भी डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। अब हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। कई बारी बैठने उठने के गलत तरीके से या झटके से कोई काम करने की वजह से आपको कमर दर्द की परेशानी स्टार्ट हो जाती है। ये जो कमर की दर्द होती है ये सारा समय नहीं रहती है, ये केवल सीढ़ियाँ चढ़ने पे आपको महसूस होती है
या अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो उसके बाद आपको ये कमर का दर्द महसूस हो सकता है। ये जो दर्द है ये कमर तक ही सीमित नहीं रहता है, क्योंकि इस दर्द के साथ साथ कई बारी जो मसल्स में तनाव आता है, मसल्स में जो प्रेशर आता है, उसकी वजह से आपकी सियाटिक नर्व भी दब सकती है, जिसकी वजह से कमर दर्द के साथ साथ आपको एक झुंझुनाहट भी महसूस हो सकती है, जो आपकी कमर दर्द से नीचे होते हुए, जांघों से होते हुए पिंडलियों के पास भी हो सकती है और पैरों के पंजे तक भी जा सकती है। अगर आपको इस तरह की कमर की दर्द महसूस हो रही है तो आपको कई बार ऐसा भी लग सकता है कि कहीं मुझे सियाटिका का पेन तो नहीं है। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका एक्सरे और MRI करते हैं ये जानने के लिए कि कहीं आपको सियाटिका की पेन तो नहीं है। दर्द में रिलीफ के लिए आपको कुछ दर्द की गोलियां दी जाएंगी, जैसे आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, नाप्रोसन दिया जा सकती है। कई बारी डॉक्टर आपको बोटॉक्स का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जो एक मसल रिलैक्सेंट होता है। ये आपकी जो मसल्स के अंदर तनाव है उसको रिलैक्स करता है, ताकि जो आपका सियाटिक नर्व पे प्रेशर पड़ रहा है वो हट जाए और आपको इस तरह की दर्द और झुंझुनाहट से रिलीफ मिल जाए। आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि कमर का दर्द जो होता है वो कई बारी 50 साल से ऊपर की महिलाओं में ज्यादा देखा गया है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। इसकी वजह से आपकी हड्डियां जो हैं खोखली होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपकी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा जो है इतनी कम हो जाती है कि थोड़ी सी चोट, थोड़े से झटके के साथ आपको फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए मेरी एक सलाह है कि अगर आपके पीरियड्स बंद होने वाले हैं या आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं, आप मेनोपॉज में जा चुके हैं, तो आपको कैल्शियम की टैबलेट का सेवन जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए। आप कैल्शियम के लिए शेलकैल OS ले सकते हैं, शेलकैल M ले सकते हैं। 500 मिलीग्राम की गोली दिन में 2 बार ही आपको लेनी है डॉक्टर की सुपरविजन से। इसके साथ साथ अगर आपका विटामिन D का लेवल भी कम आता है खून की जांच में, तो आपको विटामिन D का कैल्सिरोल का सैशे, एक सैशे 1 गिलास दूध में डालकर अगर आप हर हफ्ते पिएंगे 4 से 6 हफ्ते के लिए, तो आपके शरीर में विटामिन D का लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। आशा करती हूँ कि महिलाओं में कमर दर्द के ऊपर जो ये वीडियो है आपको जरूर लाभ देगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको अपनी सेहत से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपना सवाल डाल सकते हैं। माय उपचार के डॉक्टर्स आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे।